knowing where you spend eternity is very important today. इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले हैं उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। Hello, welcome to Living for Eternity. I'm Lori Ditto, your hostess. नमस्कार, मैं लॉरी डिडो। मैं आपको जो है अनंतता के लिए जीना इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। Turn with me, please, to 2 Peter 1:11. मेरे साथ दूसरा पत्रस पहला अध्याय 11 पद खोल लीजिए। For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। How exciting! There is an everlasting kingdom. कितनी उत्सुक बात है कि हमारे लिए एक अनंत राज्य है। That kingdom is in heaven and it belongs to Jesus Christ, our Savior. और वो राज्य स्वर्ग में है और वो राज्य हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का है। And Jesus has went ahead to prepare a place for you and me. यीशु मसीह हमारे आगे आगे गए हैं कि हमारे लिए स्थान तैयार करने के लिए। You know, the most powerful prayer that I believe gives so much insight and direction is the Lord's Prayer. मैं विश्वास करती हूँ बहुत ही सामर्थी प्रार्थना जिसमें हमारे लिए बहुत से प्रकाशन और हमारे लिए मार्गदर्शन जो देता है वो प्रभु की द्वारा सिखाया गया प्रार्थना है। We find it in Matthew 6 verses 9 through 14. और उसे जो मत्ती 6 अध्याय 9 से 14 पद तक देख सकते हैं। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसा ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। How can we bring God's kingdom to the earth if we don't know what is happening in heaven? हम कैसे परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में ला सकते हैं जबकि हम नहीं जानते कि स्वर्ग में क्या होता है। This is my task every time God brings me to heaven is to pay attention. और ये लक्ष्य मेरा है क्योंकि जब कभी परमेश्वर मुझे स्वर्ग में ले जाता है कि मैं उस पर ध्यान देने पाऊं। And when I come back, it's my task to implement the things that I learned in my life and here on the earth. और मेरे लिए ये लक्ष्य रहता है कि जब मैं वहां से वापस आती हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है वह अपने जीवन में लागू करूं और मैं दूसरों में भी इस पृथ्वी पर भी उसे लागू करने पाऊं। Look with me, Mark 2:6 through 8. मेरे साथ मरकुस दूसरे अध्याय उसके 6 से लेकर 8 पद तक देखिए। And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, "Why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?" But immediately, when Jesus perceived in his spirit that they had reasoned thus within themselves, he said to them, "Why do you reason about these things in your heart?" तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसे कहता है। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। When I was in heaven many multiple times, this truth is present. जब मैं स्वर्ग में थी तो ये बहुत से बार ये बातें मेरे जीवन में सच हुई। You see, you don't have to speak
to somebody for them to hear your thoughts or any words that you're speaking about them. आपके लिए शब्दों के द्वारा बताने की जरूरत नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। It is true, Jesus knows our thoughts, and so does everyone in heaven know each other's thoughts. ये सच है कि यीशु मसीह हमारे विचारों को जानते हैं और वैसा ही सच है स्वर्ग में रहने वाले सब एक दूसरे की विचार को जानते हैं। One time this happened to me here on the earth. एक बार ये मेरे साथ ऐसा ही हुआ इस पृथ्वी पे। A dear friend was saying things about me to another person, and it broke my heart. एक मेरे प्रिय दोस्त अपनी दूसरी व्यक्ति के पास मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज बता रही थी, उसे सुनकर मेरे हृदय टूट गया। And instead of bitterness, I had to forgive him. कड़वाहट के बदले मुझे उन्हें क्षमा करना है। So I went to him to talk to him about, I need you to don't say these things about me. और मैं उनके पास गया और मैं उनसे कहने लगा कि मैं जानती हूँ कि आपने मेरे बारे में ऐसे सोचा है और बात किया है। And he asked me, how do you know I said these things about you? और वो मुझसे पूछने लगे कि आपको कैसे पता है कि हमने आपके बारे में ऐसे सोचा है? Because I heard you. क्योंकि मैंने आपको सुना है। We say we want the things of heaven to come on the earth, but with that comes responsibility. हम तो कहते हैं कि स्वर्ग की बातें जो इस पृथ्वी में आए, मगर उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। So I believe if I think about you or I talk about you, that those thoughts can be delivered to you. हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आपके बारे में कुछ विचार रखता हूँ या सोचती हूँ तो वो आपके लिए भी प्रकट किया जाएगा। The Bible tells us to take every thought captive, and I think this is a good idea, especially when everyone will know your thoughts. बाइबल सिखाता है कि हम अपने सारे विचारों को कैद कर लें, क्योंकि जब आप एक दूसरे के बारे में ऐसे सोचते हैं, अगर वो इसे जानने लग जाएं तो ये बेहतर होगा हम ऐसे ही करें। We have to begin to understand that the ways of heaven are very different than the earth. हमें इस बातों को समझना जरूरी है कि स्वर्ग की मार्ग जो है बहुत ही अलग है इस पृथ्वी से। And we have to choose the ways of heaven. हमें स्वर्ग की मार्ग को ही चुनना है। I'd like to share a vision with you of a time I went to heaven and I did not like my dress. और मैं इस दर्शन के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक समय था कि मैं स्वर्ग गई थी और मैं अपने वस्त्र को पसंद नहीं किया। This time when I arrived in heaven, my angel was standing beside me. We were looking down into a garden that Jesus was in. इस बार जब स्वर्गदूत के संग मैं स्वर्ग में जा रही थी तो मैं वहां पे नीचे एक बगीचा देखी जहां पर यीशु मसीह वहां पर थे। And the first thing that I noticed about Jesus was his unparalleled beauty. पहली बात मैंने जो ध्यान दिया था वो यीशु मसीह की अतुल्य सुंदरता। Wherever he is, you want to be very close to him. जहां कहीं वो हो, आप चाहेंगे कि उसके बहुत ही करीब होने पाए। He looked like he was in a very important meeting. He was standing there with his angels. और वो लग रहा था कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण सभा में है, क्योंकि उसके स्वर्गदूत उसके चारों तरफ खड़े थे। And he looked up and saw me and said, "Come here." उन्होंने आंखें ऊपर उठा के मुझे देखा और कहा कि इधर आओ। At first, I began moving until I noticed what I was wearing. और पहले तो मैं वहां उनकी ओर चलने लगी, उसके बाद ध्यान दी कि मैं क्या पहन रखी हूँ। Oh my goodness, I was in a dress that did not belong in heaven. ओह, ये तो वो वस्त्र मैं पहनी हुई थी वो जो स्वर्ग के लायक नहीं है। So this dress was much too tight and it came down too low in the front. और ये वस्त्र जो था बहुत ही कसा हुआ था और आगे से बहुत ही नीचे तक खुला हुआ था। And this dress had a terrible, terrible deep V in the back that was much too low. और इस वस्त्र में पीछे की तरफ में वी आकार में मेरे पीठ पर बहुत ही गहराई तक खुला हुआ था। I don't even look nice in red. और मैं लाल में अच्छी दिखती नहीं हूँ। I tried to figure out which area do I cover up first, my front or my back. और मैं तब सोचने लग गई कि कौन सी क्षेत्र पहले मुझे ढकना होगा, मेरे आगे या मेरे पीछे। The only thing the angel cared about was obeying God's command, and so they started dragging me down to Jesus. स्वर्गदूत तो एक ही बात पर वो चिंतित रहते हैं कि यीशु की आज्ञाकारी होना है, तो इसीलिए वो मुझे घसीट कर यीशु के पास ले जा रहे थे। I'm sure it was very confusing to the Lord being dragged by angels. हाँ, मैं बहुत ही निश्चित हूँ कि मैं बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि स्वर्गदूत खींच के मुझे प्रभु के पास ले जा रहे हैं।
When I looked in Jesus' eyes, all I saw was the white fire that says that he loves me. जब मैं यीशु की आंखों को देखने लग गई तो मैं सिर्फ एक ही बात देखी थी, वो सफेद रंग की आग जो बताती है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। And as Jesus went to touch me, I said to him, "Don't touch me." जैसे यीशु आगे बढ़ा मुझे छूने के लिए, मैं चिल्लाकर कहने लगी, नहीं, मुझे मत छूइए। Very quickly he said, "What are the charges?" तुरंत वो मुझसे पूछने लग गए कि शिकायतें क्या हैं, And immediately I answered him, और तुरंत ही मैंने उन्हें उत्तर दिया, "I don't believe you are who you say you are, or that you can do the things that you say you can do." और मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि जो आप कहते हैं वो है, और जो कार्य कर सकते करके बताते वो उसे आप कर पाएंगे। He said, "Continue." वो कहने आगे बोलो। I said, "I am not important." And he said, "Continue." और मैं कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, तो कहने लगे आगे बोलो। I said, "I cannot do the things that you ask me to do." And he said, "Continue." और मैं कहने लगी कि जो काम आपने मुझसे कहा करने के लिए मैं उसे कर नहीं पाऊंगी, तो वो कहने लगे आगे बोलो। I said to him, "Lord, I am a prostitute." और मैं कहने लगे कि प्रभु, मैं तो एक वेश्या हूँ। You see, a prostitute is someone who has a man-pleasing spirit. क्योंकि एक वेश्या ही जो है पुरुषों की खुश करने वाली एक आत्मा उसके अंदर होता है। People will come into our lives for a season, a reason, or a lifetime. लोग हमारे जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं, या कुछ अवसर के लिए आते हैं, या जिंदगी भर के लिए आ जाते हैं। The Lord said, "Continue." प्रभु ने कहा आगे जारी रख। I said, "I don't believe that you're coming back." और मैं कहने लगी कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि आप वापिस आने वाले हैं। He said, "Continue." और कहने लगे कि आगे जारी रख। I said, "I don't believe that you love me." और मैं कहने लगी कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। Jesus said to me, "All of these things were true before you wore my name." प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ये सब बातें सत्य हैं, मगर वो उससे पहले कि जब तुम मुझे नहीं जानती थी। We must never forget who we are. हमें कभी नहीं भूलना है कि हम कौन हैं। He said to me, "You are mine." वो कहने लगे कि तुम मेरे हो। He put out his arm like this and he said, "Walk with me." और उन्होंने अपने बाहें मुझ पर ऐसे लगाया और कहा, मेरे साथ साथ चल। And as I looked down, I was no longer wearing that terrible red dress, but now I had a beautiful white dress. जब मैं अपने आप कभी झुक के देखने लगी, तब मैं उस बुरे लाल रंग के वस्त्र नहीं पहनी हुई थी, मगर अभी सफेद वस्त्र पहनी हुई हूँ। I said, "Lord, how did you do this?" मैंने कहने लगी कि प्रभु, आपने ऐसे कैसे किया? He told me that love covers a multitude of sins. और कहने लगे कि प्रेम जो है बहुत पापों को ढक देता है। No one saw me in the red dress. किसी ने मुझे उस लाल वस्त्र में नहीं देखा है। As I walked with the Lord, he told his angels that he had something important to do. और जैसे मैं स्वर्गदूत के साथ चलने लगी, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूत से कहा, मेरे लिए एक महत्वपूर्ण काम है करने के लिए। And he took me on a journey into these gardens. और इस बगीचे के अंदर मुझे एक सैर में लेके गए। These gardens are so beautiful. They are heavenly. और ये सारे बगीचे बहुत ही सुंदर हैं और स्वर्गमय हैं। So everything has a song in heaven. और स्वर्ग में हर एक में एक गीत है। And everything sings its song individual for the king. और हर एक जो है व्यक्तिगत तरीके से राजा के लिए इस गीतों को गाते हैं। And each thing is singing its own song for the king, and it creates a beautiful song overall. हर वस्तुएं अपनी ही गीत उस राजा के लिए गाते हैं, और वो सब मिलकर एक अच्छी आवाज को वहां पर उत्पन्न करता है। So the grass is very beautiful and it's singing a song, while all the different flowers are each singing a song. वहां के घास जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के लिए गीत गा रहे थे, और वहां के हर एक सुंदर फूल अपना अपना एक गीत को गा रहे थे। And everywhere you go, you hear the sound of laughter and you feel God's joy. जहां कहीं आप जाएंगे, आप जो है हंसी की आवाज सुनाई देगा, क्योंकि वहां पर चारों तरफ खुशियां हैं। And as the Lord walked me around the gardens, there were many places to sit. जैसे प्रभु यीशु मसीह उस बगीचे में से लेके जा रहे थे, वहां पे बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर हम बैठ सकते हैं। And there were lots of
statues next to all of the benches. उस हर एक कुर्सियों के बगल में बहुत से मूर्तियां थीं And each statue was of one of God's children doing something remarkable. वो हर एक मूर्ति परमेश्वर का किसी ना किसी संतान का है कि कुछ अद्भुत काम वो कार्य कर रहे हैं। As we continued to walk, we came into what is my garden. और जैसे चलते हुए हम आ रहे थे तब वहां उस वाटिका में पहुंचे जो मेरा है। And the angels had just erected a statue of me that they were getting ready to uncover. अब स्वर्गदूतों ने एक मूर्ति अभी लगाया है मेरी, तो उसे अभी उसको खोलने वाले थे। And as I sat on the bench with the Lord, we watched the uncovering. और जैसे मैं प्रभु के साथ वहां बैठी, मैं देखने लगी कि उसको खोलने वाले हैं। Imagine my surprise when the statue was about the red dress. आप कल्पना करके देखिए, मैं ताज्जुब हो गई कि वो मेरी जो मूर्ति थी लाल वस्त्र पहनी हुई थी। You see, statues are made when we obey during a hard time. मूर्तियां तब बनाई जाती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए बहुत कठिन महसूस करते हैं। That hard time could be even saying something to Jesus that you don't want to say. अब वो कठिन समय वो हो सकता है कि आपने यीशु मसीह से ऐसे बातें बोली होंगी यीशु मसीह के बारे में जो आपको कभी बोलना नहीं चाहिए था। But since he already knows what's in your heart, he's the best person to take it to. जबकि वो आपके हृदय के बातों को पहले से जानता है, तो इसीलिए वही एक उत्तम शख्स है जिसके पास ले जा सकते हैं। What was one of my biggest struggles, telling Jesus that I don't believe he is who he says he is, was to him a great gift. और मेरे लिए संघर्ष ये था कि उसे बताने के लिए कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि जैसे वो कहता है कि वो है, करके उसे मानने के लिए, मगर वो ही एक उत्तम व्यक्ति था उस तक उसे ले जाना। And he said to me, thank you. और उसे कहने लगे धन्यवाद। We can come to Jesus with anything. हम यीशु मसीह के पास किसी भी चीजों को ला सकते हैं। There is no trouble too big that you can't bring to Jesus. आपकी कोई समस्या इतना बड़ा नहीं है कि आप जिसे प्रभु के पास नहीं ले आ सकते। We need to feel comfortable knowing that Jesus will help us no matter what. हमें आराम महसूस करना होगा कि ये जानकर कि यीशु मसीह हमारे लिए जरूर मदद करेंगे। Don't run away from God, run to him. आप परमेश्वर से भाग मत जाइए, मगर परमेश्वर की ओर दौड़ते जाइए। Pray this with me. मेरे साथ इसे प्रार्थना करिए। Help me, Lord, never run away from you, but run to you. मदद करिए प्रभु कि मैं आपसे भाग ना जाऊं, मगर आपकी ओर दौड़ा चले आऊं। Read my heart and my mind and bring me quickly. मेरे मन और मेरे हृदय को आप जांच ले और जल्दी से आपके पास ले आएं। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम में आमीन। I'd love to hear from you. Please write in about anything that you enjoyed on today's show. आज के इस कार्यक्रम में जो भी आपने आनंद उठाया है उसे सुनने के लिए मैं बहुत ही बेताब हूँ। लिख के जरूर हमें बताइए। I look forward to seeing you next week. Bye-bye now. अगले सप्ताह आपसे मिलने के लिए इंतजार में रहती हूँ। अब के लिए बाय बाय। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India. Our email address info@jesusministries.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत। हमारी ईमेल पता info@jesusministries.org।